आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। डाटा मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे स्टेप्स थे, पहला काम था कलेक्शन, दूसरा था उसका ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था डिस्प्ले ऑफ डाटा। तो डिस्प्ले ऑफ डाटा के लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन चाहिए और वो हमारी हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम जो डाटा डिस्प्ले करेंगे वो ग्राफ की शक्ल में करेंगे। तो ग्राफ कैसे ज़ाहिर किया जाता है, ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ग्राफ इज़ एन अदर वे टू रिप्रेजेंट द डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ग्राफ का तरीका भी है। यानी हम डाटा को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो उनमें से एक तरीका जो है वो ग्राफ के ज़रिए डाटा को रिप्रेजेंट करने का है। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा इज़ शोन ब्रीफली। जो हम ग्राफ के ज़रिए जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें काफ़ी तफसील के साथ डाटा शो किया जाता है। द फॉलोइंग ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब हमने डाटा रिप्रेजेंट करना है, तो डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से ग्राफ होते हैं उनको हम ज़रा स्टडी करने जा रहे हैं। द फॉलोइंग ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा इन मीनिंगफुल वे। हम डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन तरीक़ों का या जिन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं उन ग्राफ को हम स्टडी करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो ग्राफ कौन कौन से ग्राफ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी लाइन ग्राफ। पहले ग्राफ का नाम है जी लाइन ग्राफ। उसके बाद जो हमारा दूसरा ग्राफ है उसका नाम है जी बार ग्राफ। दूसरे ग्राफ का नाम है बार ग्राफ। पहला लाइन ग्राफ, दूसरा बार ग्राफ। बार ग्राफ के बाद जो तीसरा आता है वो आता है जी मल्टीपल बार ग्राफ। तीसरा हमारा जो ग्राफ है उसका नाम है मल्टीपल बार ग्राफ। ये हमारे पास जो दूसरी टाइप है बार ग्राफ, उसकी अपडेटेड वर्जन है, उसकी एक नई शक्ल है जिसमें हम दो या ज़्यादा बार ग्राफ को इकट्ठा कर लेंगे तो वो मल्टीपल बार ग्राफ हो जाएगा। मल्टीपल का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़रब देना, किसी चीज़ को दूसरे नंबर से ज़रब देना। तो तीसरी टाइप हमारी थी मल्टीपल बार ग्राफ। उसके बाद जो चौथी टाइप है उसका नाम है जी पाई चार्ट। दोबारा देखें, ग्राफ हमारे पास चार किस्म के होते हैं। पहला है जी लाइन ग्राफ, दूसरा है बार ग्राफ, तीसरा है मल्टीपल बार ग्राफ और चौथा जो है वो हमारे पास है पाई चार्ट। ये हमारे चार ग्राफ हैं। अब बारी बारी इनको ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास सामने फिगर आ रही है, ये शक्ल है लाइन ग्राफ की। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है लाइन की शक्ल में ज़ाहिर किया गया है तो इस वजह से इसको हम लाइन ग्राफ कह रहे हैं। अब ग्राफ को ज़रा पढ़ने का तरीका सीखें। ग्राफ के अंदर जो इसको स्टडी करने का तरीका होता है उसको ज़रा देखें। ग्राफ के अंदर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं। मैं इनको डिफरेंट कलर से ज़ाहिर करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होती है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन जा रही है। ये यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एक्स एक्सिस। इसके नीचे ये कुछ रीडिंग है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये बराबर वक्फे के साथ लिखी हुई है। ये हमारी कहलाती है एक्स एक्सिस की रीडिंग। एक्स एक्सिस की रीडिंग। दूसरा हमारा जो ग्राफ का पोर्शन होता है वो एक लाइन होती है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है और वाई एक्सिस के साथ जो रीडिंग है वो वाई एक्सिस की रीडिंग कहलाती है। यानी ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700।
तो ये एक ख़ास वक्फे के साथ नंबर लिखे जाते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, उनको दोबारा देखें। मैं दोबारा इसको क्लियर करवा रहा हूँ। हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है अलोंग एक्स एक्सेस और दूसरी होती है अलोंग वाई एक्सेस। तो ये तो हो गई वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ के साथ यहाँ पर देखें, ये कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेंथ ऑफ क्लॉथ। अब ये कपड़े की लंबाई है जो वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है, यानी अब ग्राफ की जो ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी, जैसा कि ये कॉर्नर है, तो उतनी कपड़े की लंबाई ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर देखें, सबसे ज़्यादा कपड़े की लंबाई इस पॉइंट पर है। तो जो हमारे ग्राफ की ऊंचाई है वो कपड़े की लंबाई को ज़ाहिर करेगी, और कपड़े की लंबाई की रीडिंग यहाँ पर दी गई है। यानी अगर हम इस नुक्ते पर देखें तो कपड़े की लंबाई है जी 200, ये यूनिट लिखा हुआ है मीटर। इस नुक्ते पर देखें तो कपड़े की लंबाई है 400 मीटर। उसके बाद अगर हम इस नुक्ते को देखें तो कपड़े की लंबाई है 500 मीटर। इस नुक्ते को देखें तो कपड़े की लंबाई है 600 मीटर। तो अब इस पैमाने को देखने के लिए हमने इस ग्राफ के साथ इसकी मैचिंग शो की। ये तो हो गई वाई एक्सिस की रीडिंग पढ़ने का तरीका। अब हम देखते हैं एक्स एक्सिस की रीडिंग पढ़ने का क्या तरीका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है इधर वीक्स, ये है हफ्ते। क्या मतलब, पहले हफ्ते, ये पहला हफ्ता है, तो यहाँ अगर हम इसको मिलाएं तो ये पहला हफ्ता है। पहले हफ्ते जो कपड़ा था वो 200 मीटर था। पहले हफ्ते मैं बल्कि अभी फ़िलहाल आप लोगों को ये एक्सेस की रीडिंग शुरू करवा दूँ फिर। पहले हफ्ते 200 मीटर। अब ये हमारी रीडिंग बता रहा है दूसरा हफ्ता है, ये बता रहा है तीसरा हफ्ता है, ये चौथा हफ्ता है, ये पांचवा हफ्ता है। एक्स एक्सिस की रीडिंग को एक्स एक्सिस के साथ मैच करके हम चेक करेंगे। अब ओवरऑल ग्राफ को हम कैसे पढ़ेंगे। ओवरऑल ग्राफ को पढ़ने का तरीका ये है, हम एक वैल्यू ये यहाँ से नीचे देखेंगे और फिर हम इधर देखेंगे। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पहले हफ्ते में 200 मीटर कपड़ा। अब कपड़ा क्या हुआ, यहाँ ऊपर देखें तो टाइटल लिखा हुआ है जो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ग्राफ यहाँ पर पढ़ें, ग्राफ शोइंग द लेंथ ऑफ क्लॉथ। ये जो ग्राफ है ये कपड़े की लंबाई ज़ाहिर कर रहा है। कौन सा कपड़ा जी, सोल्ड बाय उसामा इन 5 वीक, जो उसामा ने 5 हफ्तों में बेचा है। यानी अब उसामा ने कपड़ा बेचा है 5 हफ्तों में, तो हम इसमें देखेंगे कि हर हफ्ते में कितना कपड़ा बेचा। तो पहले हफ्ते के अंदर उसामा ने जो कपड़ा बेचा वो 200 मीटर बेचा। अब दूसरा हफ्ता आ गया, तो दूसरे हफ्ते में हम इधर से ऐसे जाएंगे, यहाँ पहुँचने के बाद हम सीधे इधर जाएंगे। तो दूसरे हफ्ते में उसामा ने 400 मीटर कपड़ा बेचा। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे हफ्ते की, तो तीसरा हफ्ता यहाँ से यहाँ तक जाएगा पॉइंट तक। उसके बाद यहाँ तक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर तरह मिक्सिंग हो रही है। तो ये हमारा तीसरा हफ्ता था यहाँ। उसके बाद जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर रीडिंग लिखी हुई है 100 मीटर। तो तीसरे हफ्ते उसामा ने 100 मीटर कपड़ा बेचा। उसके बाद जब हम बात करते हैं चौथे हफ्ते की, तो चौथे हफ्ता यहाँ पर मैच कर रहा है ग्राफ को। तो चौथे हफ्ते को उसने 500 मीटर कपड़ा बेचा। उसके बाद हमारा था पांचवा हफ्ता, तो पांचवें हफ्ता ये ग्राफ को मैच कर गया। अब यहाँ से अगर आएंगे तो पांचवें हफ्ते में उसामा ने 600 मीटर कपड़ा बेचा। तो ये ग्राफ को पढ़ने का तरीका है, ये डिस्प्ले ऑफ डाटा है जो बता रहा है कि हमने किस हफ्ते, इसको हमने देखना है कि किस हफ्ते कितना कपड़ा उसामा ने बेचा। तो अब ज़रा दोबारा देखें, तरीकाकार ये होता है कि हमारी ये जो वैल्यू जहाँ पर मौजूद है वहाँ से एक हम एक्स एक्सिस के ऊपर अमूद ड्रा करते हैं, जैसा कि ये आ गया। उसके बाद एक वाई एक्सिस के ऊपर अमूद ड्रा करते हैं, यहाँ आ गया। अब
इसके अंदर जिस पॉइंट पर ग्राफ को ये अमूदी लाइनें काट रही हैं, तो वो नुक्ता जो है एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है, वाई एक्सिस के ऊपर कितना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो नीचे लिखा हुआ है सेकंड, यानी ये दूसरा हफ्ता है। उसके बाद अगर इधर जाएं तो ये 400 मीटर लेंथ क्लॉथ है, यानी अब इसमें उसामा ने 400 मीटर कपड़ा बेचा। अगर इस पॉइंट को देखना हो तो इससे बिल्कुल नीचे आए, आ गए जी, पाँचवा हफ्ता हो गया। और इससे बिल्कुल इधर जाएं, ये हमारा हो गया 600 मीटर कपड़ा। तो ये तरीका होता है ग्राफ को पढ़ने का। लेकिन हम चूंकि ग्राफ की अकसाम को डिस्कस कर रहे थे, इसलिए हम इसको मज़ीद डिस्कस नहीं कर रहे। इसकी जब हमारा लेक्चर आएगा ग्राफ को डिस्कस करने का, तो उसमें फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल काफ़ी क्लियर हो गया है ग्राफ को पढ़ने का तरीका। तो अब हमने करना क्या है, ये हमारा था लाइन ग्राफ, क्योंकि हम ग्राफ की चार किस्में पढ़ रहे थे। लाइन ग्राफ, उसके बाद बार ग्राफ, उसके बाद मल्टीपल बार ग्राफ, उसके बाद पाई चार्ट। अब हम इनकी शक्लें देखते हैं। ये ग्राफ चूंकि एक लाइन की शक्ल में है, इस वजह से इस ग्राफ को हम लाइन ग्राफ कहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास है जी बार ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर देखें, ये एक रेक्टेंगल टाइप बार बनी हुई है, रेक्टेंगल टाइप बार बनी हुई है जो हमें डेटा के मतलब इंफॉर्मेशन दे रही है। इस वजह से इसको हम बार ग्राफ बोलेंगे। तो जैसे हमने लाइन ग्राफ को पढ़ा था, बार ग्राफ को भी वैसे ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हैं, ईयर्स हैं, साल लिखे हुए हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे लिखे हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पर टाइटल है, टाइटल बता रहा है ग्राफ शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एग्जामिनेशन। ग्राफ के अंदर तुलबा की तादाद है जो इम्तिहान को जिन्होंने पास किया। कौन सा इम्तिहान जी, इन फर्स्ट डिवीजन, जिन्होंने पहली डिवीजन लेकर इम्तिहान पास किया ड्यूरिंग द ईयर्स 2015 टू 21। अब इन 6 सालों के अंदर तुलबा ने इम्तिहान पास किया फर्स्ट डिवीजन के साथ। तो देखते हैं किस साल कितने तुलबा ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की। तो सबसे पहले देखते हैं जी 2015 में कितने तलबा ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की। तो ये बार ग्राफ है। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, बिल्कुल ये, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से तो वैसे जो बार आ रही है वो परपेंडिकुलर है, वो अमूद है। हम सिंपली इधर से जो है इधर जाएंगे। तो अब ये बता रहा है जो 100 तलबा हैं उन्होंने 2015 में फर्स्ट डिवीजन हासिल की। उसके बाद 2016 में अगर देखें तो 2016 में 150 तलबा ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की। उसके बाद अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में 130 तलबा ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की। इसी तरह अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में 120 तलबा ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की। इसी तरह अगर हम चले जाते हैं 2019 पे, तो 2019 में 140 तलबा ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की। इसी तरह अगर हम 2020 पे चले जाएं तो 2020 में 160 तलबा ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की। और इसी तरह अगर हम 2021 में चले जाएं तो 2021 में 110 तलबा ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की। तो ये बार ग्राफ थी, इसको हमने पढ़ा, इसको हमने देखा, इसको हमने समझा। अब आपसे कोई ये भी तो पूछ सकता है, ये मैं असल में ना ग्राफ से सवालों के जवाब देखने का तरीका भी साथ साथ बता रहा हूँ। हमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि ये बताएं, जिस साल 150 तलबा ने इन फर्स्ट डिवीजन से इम्तिहान पास किया, वो साल कौन सा था, उसका नाम बताएं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है, आप इधर से लाइन खींचेंगे। क्या बात है। तो चूंकि इस ग्राफ को टच कर गई तो यहाँ आएंगे तो ये 2016, यानी साल का नाम है 2016। 2016 में 150 तलबा ने इम्तिहान पास किया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है
कि 120 तलबा ने किस साल इम्तिहान पास किया। तो आप 120 से बिल्कुल सीधे चले जाएंगे 120 से, तो ये क्या बात है। इस बार ग्राफ की जो हमारी मतलब एंड पॉइंट था उसको टच किया। तो इससे अगर हम थोड़ा नीचे आए तो ये 2018 में 120 तलबा ने फर्स्ट डिवीजन से इम्तिहान पास किया है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी हो गई बार ग्राफ। अब अगली जो ग्राफ की टाइप है उसको ज़रा देखते हैं। ये आ गई जी हमारे पास मल्टीपल बार ग्राफ। अब मल्टीपल बार ग्राफ क्या होता है, पहले हमने देखा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही ग्राफ था, एक ही ग्राफ था, लेकिन चूंकि इसमें एक बार ये हो गई, उसके बाद इसके साथ एक और बार है जिसको हम, ये मैंने नीले कलर से ज़ाहिर कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक और बार है, ये हो गई। अब देखिए हमारे पास क्या है, तीन बार हैं और इकट्ठी हैं, और ये किसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रही हैं, एक लड़की आयशा है। अब इसका ज़रा टाइटल पढ़ते हैं, वहाँ से हमें ज़रा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ग्राफ शोइंग द कंपैरिजन ऑफ मार्क्स। ये जो ग्राफ है ये मवाजना करवा रहा है नंबरों का। कौन से नंबर जी, ऑब्टेन बाय 3 स्टूडेंट्स, तीन तुलबा ने ये मतलब नंबर लिए हैं और उनको ये ग्राफ जो है उनका कंपैरिजन करवा रहा है। और तुलबा कौन से हैं, आयशा है, हमज़ा है, उसके बाद जाहिद है। ये तो हमारे तीन तुलबा हैं और हर तालिब इल्म का जो मल्टीपल बार ग्राफ हैं वो तीन हैं। अब इसमें अगर हम देखें, ये हैं ऑब्टेन मार्क्स। अगर हम फर्ज करें कि हमारे पास ये जो पहला ग्राफ है, ये वाला, ये बता रहा है 3 महीनों का रिज़ल्ट, यानी पहले 3 महीनों में आयशा ने जो टेस्ट दिया तो आयशा के जो नंबर आए हैं वो आए हैं जी 300, कोई 20-25 बनते हैं, यहाँ पर 325 कर लें। उसके बाद आयशा का ये जो दूसरा हमारा ग्राफ है, यूं समझें ये ज़ाहिर कर रहा है 6 महीनों के बाद के टेस्ट को। तो 6 महीनों के बाद जब उस आयशा का रिज़ल्ट आया तो उसके नंबर थे 400, यानी पहले 325, अब उसके 400, यानी नंबर बढ़ गए उसके। अब आयशा ने फिर मेहनत की तो 1 साल के बाद उसका रिज़ल्ट आया तो उसके नंबर थे 450। इस तरीके से ये चूंकि तीन ग्राफ हैं, तीन बार हैं, इकट्ठी इस्तेमाल हुई हैं, इस वजह से इस ग्राफ को नाम दिया गया मल्टीपल बार ग्राफ। इसी तरह ये भी एक मल्टीपल बार ग्राफ है, ये वाला, और ये है हमज़ा के लिए। इसी तरह ये हमारे पास जाहिद के लिए मल्टीपल बार ग्राफ है। तो ये था बार ग्राफ। बार ग्राफ हमारा जो तीसरा था, ग्राफ की जो टाइप थी तीसरी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पाई ग्राफ। पाई ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ एक्चुअली ये सेक्टर से मिलकर बनता है। ये हमारे पास एक सेक्टर है जो कुछ वैल्यूज़ को ज़ाहिर कर रहा है और सेक्टर दायरे का होता है। उसके बाद ये हमारा दूसरा सेक्टर है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया जी दूसरा सेक्टर। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया तीसरा सेक्टर। इसी तरीके से बाकी भी हमारे सेक्टर हैं, यानी ये चौथा सेक्टर, ये पांचवा सेक्टर, ये छठा सेक्टर। तो अगर हमारा ग्राफ सेक्टर की शक्ल में डाटा को ज़ाहिर करे तो इस तरह के ग्राफ को पाई ग्राफ कहते हैं, या ऐसा ग्राफ जो दायरे की शक्ल को ज़ाहिर करे, दायरे के सेक्टर से मिलकर बना हो, उसको पाई ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ के अंदर हमें वैल्यू बताने के लिए ये वाला एंगल ज़रूरी होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक सर्कल हो, मिसाल के तौर पर ये एक पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट के तमाम जावियों को जमा करें तो वो जावियों का मजमूआ 360 होगा। ना 360 से कम होगा और ना 360 से ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल हैं मुख्तलिफ,
इनकी मदद से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और उनके रिज़ल्ट जो हैं वो खुद निकालेंगे। हमारा चूँकि टाइप्स था तो हम इसको देखते हैं। ये हमारा पाई ग्राफ है। अब ये हमारी 4 टाइप्स हो गई। पहली टाइप जो थी वो हमारा था जी लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ। दूसरी टाइप थी हमारी बार ग्राफ। तीसरी हमारी थी जी मल्टीपल बार ग्राफ। और चौथी थी पाई ग्राफ। यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो बार ग्राफ है ये ऊपर से नीचे की जानब जो बार हैं बनी हुई हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं जी वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ। अच्छा, ये हमारा हो गया वर्टिकल बार ग्राफ। अब हमारे ये वाला जो ग्राफ है इसकी हम सिम्त भी चेंज कर सकते हैं। यानी ये जो बार हैं इधर से स्टार्ट करते हैं ऐसे, और फिर हमारी दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ। तो ये इस तरह हम बार ग्राफ ज़ाहिर करके जो नंबर हैं वो यहाँ पर, यानी ये वाला जो डाटा है इसको हम इधर इस लाइन में लिख दें तो इस तरह का हमारा जो ग्राफ होगा उसको हम बोलेंगे जी हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल बार ग्राफ। तो इस तरह के ग्राफ को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। यानी बार ग्राफ की दो टाइप्स हैं, वर्टिकल बार ग्राफ जो ये दिया गया है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो हम बाद में बनाएंगे या देखेंगे कैसे बनता है। तीसरी हमारी थी जी मल्टीपल बार ग्राफ। तो मल्टीपल बार ग्राफ भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी पाई ग्राफ। अब हम स्टार्ट करते हैं जी लाइन ग्राफ क्या होता है। तो यहाँ पर देखें, उसामा सोल्ड द फॉलोइंग लेंथ ऑफ क्लॉथ इन 5 वीक। उसामा ने कुछ चीज़ें हैं उनको 5 हफ्तों में बेचा है, और वो क्या है, वो है जी लेंथ ऑफ क्लॉथ। हमने एक चार्ट देखा था डिस्प्ले ऑफ डाटा लाइन ग्राफ। तो ये उसका जो डाटा है टेबल की शक्ल में दिया गया है। इसके अंदर हमारे पास कुछ वीक्स हैं, यानी ये पहला हफ्ता है। पहले हफ्ते में उसने 200 मीटर कपड़ा बेचा। दूसरा हफ्ता है उसमें उसने 400 मीटर कपड़ा बेचा। तीसरा हफ्ता है उसमें उसने 100 मीटर कपड़ा बेचा। जबकि चौथे हफ्ते में उसने 500 मीटर और पाँचवें हफ्ते में उसने 600 मीटर कपड़ा बेचा। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, Now we represent the above information by using line graph। अब हम लाइन ग्राफ के ज़रिए इनकी जो इंफॉर्मेशन है उनको इस्तेमाल करके हम लाइन ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन ग्राफ है। तो लाइन ग्राफ के लिए सिंपली आपने क्या करना है, पहले हफ्ते में 200 मीटर कपड़ा बेचा। दूसरे हफ्ते में उसने 400 मीटर कपड़ा बेचा। तीसरे हफ्ते में उसने 100 मीटर, मैंने कलर चेंज कर रहा हूँ क्रॉसिंग ना हो जाए। तीसरे हफ्ते में उसने 100 मीटर कपड़ा बेचा। चौथे हफ्ते में उसने 500 मीटर कपड़ा बेचा। जबकि पाँचवें हफ्ते में उसने 600 मीटर कपड़ा बेचा। तो ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, ये एक दूसरे को एक नुक्ते पर कट करेंगे। मिसाल के तौर पर जो पहली लाइन थी हमारी उसने यहाँ आपस में कट गया यहाँ पर। जो दूसरी थी दूसरे हफ्ते वाली उसने यहाँ पर कट किया। तीसरी ने यहाँ कट किया। चौथी ने यहाँ कट किया। पांचवी ने यहाँ कट किया। तो ये हमने पॉइंट लगा लेने हैं पेज के ऊपर ग्राफ बनाने के लिए।
अभी हम लाइन हम नहीं लगाई। जब ये बन जाएंगे तो करना क्या है, करना ये है पैमाना की मदद से इन दो नुकात को आपस में मिला दें, इनको भी आपस में मिला दें, इनको भी आपस में मिला दें, इनको भी आपस में मिला दें, तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। अच्छा जी, अब ये लाइन ग्राफ के बाद हमारा स्केल है। स्केल क्या बताता है? स्केल बताता है कि आपने अलोंग एक्स एक्सिस एक रीडिंग होती है, एक फासला होता है, वो किसके बराबर होगा? 2 स्क्वायर्स रिप्रेजेंट 1 वीक। अब हम अगर ग्राफ को देखें तो एक्स एक्सिस के अलोंग 2 डब्बे एक हफ्ते को ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर जो कलर है वो सही तरीके से नहीं आ रहा, तो अब आपने बुक के ऊपर देखना है, वहाँ पर बने हुए हैं, यानी ये हमारा जो पहला वीक है, इस वीक के जो हमारे डब्बे हैं, यहाँ पर ये 2 डब्बे हैं। उसके बाद अगले 2 डब्बों में हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो दूसरा वीक है। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा वीक जब आएगा तो फिर यहाँ पर 2 डब्बे होंगे। तो ये एक पैमाइश है। तो इस पैमाइश के मुताबिक हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी थी एक्सेस के अलॉन्ग रीडिंग कि अगर हमारे ये 2 डब्बे कवर हुए तो एक हफ्ता होगा, अगले 2 हफ्ते कवर हुए तो दूसरा हफ्ता होगा, अगले 2 कवर हुए तो तीसरा, अगले 2 पे चौथा, और इस तरह अगले 2 पे पांचवा। ये एक्सेस के अलॉन्ग स्केल रीडिंग थी। उसके बाद हम देखते हैं जी वाई एक्सेस के अलॉन्ग क्या रीडिंग है। 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट 100 मीटर। अगर हमारा एक डब्बा होगा, यहाँ इसमें चूंकि डब्बे नज़र नहीं आ रहे, तो एक डब्बा वाई एक्सिस के अलॉन्ग 100 मीटर को ज़ाहिर करेगा, दूसरा डब्बा 200 मीटर, तीसरा 300 मीटर, चौथा 400 मीटर, पांचवा 500 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से ये ज़ाहिर करेंगे। अब यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बुक के ऊपर ऐसे लाइनें होंगी, ऐसे लाइनिंग होगी जिसको हमने डब्बे का नाम दिया है। ये लाइनें होगी अलॉन्ग जो हमारी ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और अब हम एक और लाइन लगाते हैं, क्योंकि हमने एक हफ्ते में 2 कलर करने हैं, तो बुक के ऊपर ऐसे डब्बे बने हुए हैं, तो ये डब्बे बना लिए। अब 2 डब्बों के बाद एक वीक आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक डब्बे के बाद 100 मीटर आएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इस तरीके से हमारा ये एक स्केल है। तो ये स्केल था जिसको हमने स्टडी किया, यानी ग्राफ के साथ स्केल बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, यानी ग्राफ को बयान किया जा रहा है कि ग्राफ के अंदर क्या चीज़ दिखाई गई है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले है जी, उसामा सोल्ड मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्लॉथ ऑन द 5th वीक। उसामा ने 5वें हफ्ते में सबसे ज़्यादा कपड़ा बेचा। उसामा सोल्ड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ इन 3rd वीक। और तीसरे हफ्ते में उसामा ने सबसे कम कपड़ा बेचा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसामा ने जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा कपड़ा बेचा उसमें क्या फ़र्क है, तो इसको आप इसकी मदद से ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि उसने जो 5वें दिन कपड़ा बेचा था वो था जी 600 मीटर, और तीसरे दिन उसने बेचा था 100 मीटर। तो 500 मीटर का जो है वो डिफरेंस आ गया सबसे ज़्यादा और सबसे कम उसके ना जो क्लॉथ उसने सेल किया था। इसके बाद हमारे पास की है। की क्या बताती है? कहती है इन लाइन ग्राफ वी यूज लाइन सेगमेंट टू रिप्रेजेंट द डाटा एंड लाइन ग्राफ इज यूज टू कंटिन्यूअस डाटा। की फैक्ट है, की फैक्ट हमें ये बता रहा है कि जो लाइन ग्राफ में हम लाइन इस्तेमाल करते हैं वो डाटा को ज़ाहिर करती है, और लाइन ग्राफ इज़ यूज फॉर कंटिन्यूस डाटा। लाइन ग्राफ जो होता है वो कंटिन्यूस डाटा के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी लाइन ग्राफ के अंदर
अगर हमारे पास ये जो लाइन है ये अगर मुसलसल ऐसे नहीं चल रही होगी, मिसाल के तौर पर इस तरह होती है, यहाँ से कट कर जाती है, फिर यहाँ से होती है, यहाँ से कट कर जाती है, फिर यहाँ से होती है, तो ये वाला हमारा डाटा नॉन कंटिन्यूअस होगा। ये वाला डाटा नॉन कंटिन्यूअस का ग्राफ होगा, जबकि ये नीचे वाला जो है ये कंटिन्यूअस डाटा का ग्राफ है। तो लाइन ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस डाटा को ज़ाहिर करती है। इसके बाद है जी बार ग्राफ। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी हो गया है, तो अब बार ग्राफ को हम दूसरा लेक्चर में पढ़ेंगे। बार ग्राफ के लिए हम एक और लेक्चर बनाते हैं, इसको हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।